नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, तुकाराम, मुक्ताई, रामकृष्ण परमहंस जी। फिर दूसरा चरित्र उठाकर देखो, जो घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, कुटुंब में रह रहे हैं, अपने परिवार और नातों में रहने के बाद में भी जो भगवान का भजन करते हैं। मीराबाई पूरे परिवार में रहती थी और भगवान मिल गए। ध्रुव पूरे परिवार में रहता था, भगवान मिल गए। प्रहलाद पूरे परिवार में रहता था, भगवान मिल गए। संत तुकाराम पूरे परिवार में रहते थे, भगवान मिल गए। तो जिनने तप ही नहीं करा, जिनने साधना ही नहीं करी। पूछने वाले पूछते हैं, गुरुजी शंकर जी के प्रसन्न करने के लिए, शंकर जी को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए? भाई महाराज जी, हम कहीं भागवत जी में जाते हैं तो वहां पर पंडित जी बोलते हैं कि जन्माष्टमी के दिन या जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उस दिन पीले कलर की साड़ियां पहन के आना, सूट पहन के आना। ठीक है। राम जी का चरित्र आए तो लाल कलर के वस्त्र पहन के आना। तो शिव महापुराण में तो आपने एक बार भी नहीं किया कि कौन से कलर के कपड़े पहन के आना। शंकर की कथा में तो आया ही नहीं कि वस्त्र कौन सा पहनना। आपने तो ड्रेस कोड कुछ बताया ही नहीं। हमने कभी पुराण में ड्रेस कोड लिखा ही नहीं तो हम बताए थे। तो कौन से कलर का वस्त्र पहने, कौन से कपड़े बदलें जिससे शंकर हमें मिल जाए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। शंकर मिल जाता है। कपड़े चेंज करने से कभी भगवान नहीं मिला, कपड़े चेंज करने से कभी परमात्मा नहीं मिला। ऐसे कपड़ा चेंज तो वो लंका के राजा रावण ने भी करा था कि नहीं करा था? लंका का राजा रावण जब सीता का हरण करने गया ने संत का चोला पहन के गया और वह रावण ने संत के चोले को ऐसा बदनाम करा, उस दिन से आज तक संत के चोले को कुंभ के मेले में सबसे पहले धोया जाता है। कुंभ में शाही स्नान में सबसे पहले संत ही नहाते हैं, क्योंकि रावण ने संत के चोले को ऐसा बदनाम करा कि उस दिन से आज तक कुंभ के मेले में संत के चोले को धो रहे हैं, तो भी वो चोला आज तक साफ नहीं हो पाया। आज तक फिर कोई टीवी खोलो तो फिर कहीं का संत सामने आ जाता है, क्योंकि चोला ही साफ ना हो रहा। तो यहाँ शिव महापुराण ये प्रपंच से, ढोंग से, ये इन सबसे दूर रखती है। शंकर की कथा कहती है तुम जैसे हो वैसे ही रहो, अपनी मस्ती में रहो, अपनी मस्ती। तुम जितने देवी देवताओं को फूल चढ़ाते हो, कभी आप लोग पुष्प चढ़ाए होंगे देवी देवताओं को, तो अगर भगवान ऐसे बैठे हुए हैं, मान लो ऐसे, तो तुम फूल कैसे चढ़ाते हो? भगवान ये बैठे हैं सामने, तो तुमने जो फूल चढ़ाया, तो कई लोग फूल कैसे चढ़ाते हैं कि भगवान एक भाव से, अगर भगवान का श्रृंगार करना है तो फूल सम्मुख है, फूल की आकृति सामने। तो कई लोग कहते हैं कि हम भगवान को पुष्प समर्पित कर रहे हैं, भगवान को हमने पुष्प दिया। सारे देवी देवताओं का जो श्रृंगार होता है, सारे देवी देवताओं को जो पुष्प समर्पित किया जाता है, सारे देवी देवताओं का जो श्रृंगार किया जाता है, उसमें पुष्प, भगवान अगर ऐसे हैं तो पुष्प आप भगवान के सामने इस तरह से रख देते हो। भगवान ऐसे चढ़ाते हो, नहीं चढ़ाते? नारायण को भी ऐसे चढ़ाओगे, लक्ष्मी को भी ऐसे चढ़ाओगे, राम को, कृष्ण को, ठाकुर को, सबको, जगदम्बा को। पर केवल एक देव, अधिदेव, महादेव एक ऐसे हैं जिनको पुष्प, बेलपत्र जो भी समर्पित करी जाती है वो भगवान शिव के ऊपर उल्टी समर्पित करी जाती है, क्योंकि ये आपका है और ये आपका समर्पण है। हमने ये आपको प्रदान कर दिया, ये आपको दे दिया। पुष्प चढ़ाने का मतलब और बेलपत्र चढ़ाने का क्या मतलब? बोलिए, आप भगवान को फूल क्यों चढ़ाते हैं?
अच्छे दिल से बोलो, बिल्कुल है, ऐसा मत सोचना कि कथा चल रही है, आप तो ये सोचो कि अपन आपस में बात कर रहे हैं। बहुत दिल से बोलो कि भगवान को फूल क्यों चढ़ाया जाता है। कभी पुष्प ने आपसे आकर कहा कि मुझे चढ़ाओ? अरे बोलो तो जम के, भगवान को पुष्प क्यों चढ़ाया जाता है? किस लिए चढ़ा? भगवान खुश हो। ठीक है, और कोई उत्तर देगा? भगवान सुगंध के लिए, ठीक है। अपने आप को समर्पण करना, बिल्कुल सत्य बोले हैं, जोरदार ताली बजाइए, बहुत सुंदर बोले, बहुत बहुत। पुष्प चढ़ाना क्यों चढ़ाना? क्योंकि पुष्प के माध्यम से आप भगवान से कुछ कह नहीं सकते कि आपको क्या क्या चाहिए, पर ये पुष्प जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तो ये फूल हमारी ओर से भगवान से निवेदन करता है, हे नाथ, हे शंभो, हे नारायण, जैसी मुझ में सुगंध है ऐसी ही जगत में इसकी सुगंध बनाए रखना, जिसने समर्पित किया है। प्रभु, जैसी मुझ में कोमलता है, जिसने आपके चरणों में समर्पण किया है, उसमें उतनी कोमलता बनाए रखना। प्रभु, जैसे मैं सुंदर हूं और आपके चरणों में आया हूं, ऐसी ही सुंदरता इसकी अपनी जिंदगी में बनाए रखना। जितना मुझ में रस है ऐसा ही रस तत्व इसमें बनाकर रखना। आप इतनी बात भगवान से रोज नहीं कह सकते। एक वो कौन सा डे होता है रे बाबा, उसमें सफेद फूल दो तो उससे मालूम पड़ जाता है, लाल फूल दो तो उससे मालूम पड़ जाता है, भगवान जाने है। तो उसमें वो मुंह से बोला नहीं जाता, उससे फूल देकर समझ जाया जाता है कि फूल का तात्विक अंश क्या। बहुत ध्यान देना। तो दुनिया के लोगों ने ये फूल को लिया तो पुराण से लिया कि फूल का मतलब क्या है, हम क्यों दे रहे हैं, और बिना कुछ बोले तो भी समर्पण हो गया। तो ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, ना कुछ बोले हैं, समर्पण कुछ बस समर्पण, केवल हम जान नहीं पाए। तो पुष्प यदि भगवान को दिया गया है तो उसमें हमारा समर्पण है, उसमें हम भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते, तो पुष्प हमारी ओर से प्रार्थना करता है। तो पुष्प चढ़ाने का तरीका होना चाहिए। पुष्प की जो ये डंडी है ये कभी भगवान की ओर नहीं होना चाहिए। किसकी ओर? जम के बोलिए, भगवान की ओर। पुष्प की जो डंडी है वो हमारी ओर हो और पुष्प भगवान की ओर हो। पर दुनिया के लोग आज तक जितनी बार भी फूल चढ़ाए सब उल्टा ही चढ़ाए, डंडी भगवान की ओर रख देंगे और फूल का मुंह अपनी साइड से रख देंगे। मतलब सुंदरता हमें दिखना चाहिए, भगवान को भले डंडी चुभती रहे। समर्पण अगर भगवान को कर रहे हो तो भगवान का सुख देखिए। अब पुष्प की बारी हो गई, अब आ जाओ बेलपत्र पर। शंकर को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? पहला कारण, शंकर को पार्वती के नयन अश्रु से निकला हुआ यह बेलपत्र अति प्रिय है। एक दूसरा, शंकर को बेलपत्र इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस बेलपत्र में एक जो पत्ती है वो भगवान विष्णु की दी हुई है। आपको कथा में कहा था भगवान के दो नेत्र थे शंकर जी के, नारायण ने एक प्रदान करा तो कितने हो गए? 3। तो त्रिगुणाकार प्रभु को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी